Students have been demanding the end of a special quota in government jobs, which the Supreme Court has now reduced. Deeming it only a partial victory, however, the student demonstrators have refused to end their protests. Over the past week, students marched on the streets against quotas. The Bangladesh Prime Minister has resigned and left the country. Student protest leaders have declared a campaign of civil disobedience. जहां भारत में आरक्षण को पाने के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वहीं बांग्लादेश में स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्रोटेस्ट ताकि रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह से हटा दिया जाए। और आज बांग्लादेश की सिचुएशन इस प्रकार से है जहां पे 300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी जानें गंवा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना देश छोड़ के जा चुकी है। तो एक प्रकार की मिलिट्री कूप सिचुएशन जो है बांग्लादेश में चल रही है। तो आइए जानते हैं इस ब्लडी स्टूडेंट कोटा प्रोटेस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत करते हैं पहले रिजर्वेशन सिस्टम जो है बांग्लादेश में किस प्रकार से आया। 1971 की लिबरेशन वॉर के तहत में बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था उसे आज़ादी मिलती है पाकिस्तान से। अवामी लीग पार्टी जो है वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान इसके लीडर थे और वो बनते हैं प्रधानमंत्री। और इन्होंने ही रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत की बांग्लादेश के अंदर। और इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स को अंडर द सिविल सर्विसेज जॉब सेक्टर दिया जाने लगा। केवल यही नहीं, 10% महिलाओं को भी जो है कोटा रिजर्व किया जाने लगा। उसके बाद 1975 में इनका हो जाता है असैसिनेशन और 1996 तक पूरा रिजर्वेशन सिस्टम जो है फ्रोज कर दिया। डिसीजन को हाई कोर्ट ने चैलेंज किया और उन्होंने बोला कि हम फ्रीडम फाइटर्स की लेगेसी को नहीं खत्म कर सकते हैं और उनको रिजर्वेशन सिस्टम दिया जाएगा। अब जैसे ही ये डिसीजन जो है हाई कोर्ट लेती है वैसे ही स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है वहाँ से शुरू हो जाता है। अब आप यहाँ पे एक बात समझिएगा, क्योंकि शेख हसीना की गवर्नमेंट जो है, शेख हसीना जो है वो चाहती है कि उनके फादर की लेगेसी जो है रिजर्वेशन सिस्टम को लेके वो आगे कंटिन्यू हो, तो वो उनके फेवर में है, राइट। बट स्टूडेंट का प्रोटेस्ट उनको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा सिचुएशन जो है एस्केलेट हो जाएगी कि सिचुएशन पूरी तरह से हाथ से निकल जाएगी। 15 जुलाई को ये प्रोटेस्ट जो है और एस्केलेट किया जाने लगा। जैसे जैसे प्रोटेस्ट एस्केलेट हुआ वैसे गवर्नमेंट ने सोचा हम एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि प्रोटेस्ट को वहीं पे दबाया जा सके। बट ऐसा नहीं हुआ। उस एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है आज जानें गई। मिनिस्टर शेख हसीना ने रजाकर टर्म का यूज किया, वैसे ही स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि रजाकर एक टर्म है बांग्लादेश के अंदर जो बहुत ही बुरी मानी जाती है, क्योंकि रजाकर एक मिलिट्री ग्रुप है जो पाकिस्तान ने हायर किया था, राइट, टू फाइट अगेंस्ट द बांग्लादेश। और रजाकर फेमस है फॉर देयर क्रूएलिटी, सो दैट इज व्हाई इट अर्ग्ड द स्टूडेंट्स मोर एंड मोर एंड इट फर्दर एस्केलेटेड द प्रोटेस्ट। एंड आफ्टर दिस सिचुएशन गवर्नमेंट का जो रिटेलिएशन रहता है वो एक्सेसिव फोर्स के थ्रू रहता है, जहां पे गवर्नमेंट मिलिट्री का इस्तेमाल करती है, पुलिस का इस्तेमाल करती है, टीयर गैस का इस्तेमाल करती है अगेंस्ट द स्टूडेंट, जिसकी वजह से 16 से 20 जुलाई के बीच में आपके 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है अपनी जान गंवा देते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने ना कि केवल ये शूट ऑन साइट का भी ऑर्डर जो है पास करती है, जिसकी वजह से आज 300 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है अपनी जानें गंवा चुके हैं। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देती है और उस डिसीजन के अनुसार 93% जॉब्स जो है मेरिट बेस्ड रहेंगी, 5% फ्रीडम फाइटर्स वेटरन्स के लिए और 2% अदर कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। बट अब भी स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि आखिर 5% रिजर्वेशन भी क्यों फ्रीडम फाइटर्स को दिया जा रहा है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स जो आपके थे अराउंड द वॉर उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके चिल्ड्रन, इनफैक्ट उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी रिजर्वेशन जो है दिया जाए। अब बात आती है आखिर वो ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं, बिकॉज बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी वर्स है आफ्टर कोविड-19। बांग्लादेश में डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा है। बांग्लादेश का जो जीडीपी डेट रेशियो है इज 36.4%। इकोनॉमिक क्राइसिस में है, डेट क्राइसिस के अंदर है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है और बढ़ रहा है। इसीलिए स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके पास एक सिक्योर ऑप्शन हो, एक गवर्नमेंट जॉब जो है ऑप्शन
ऑप्शन रहे। तो बांग्लादेश आज एक ऐसी सिचुएशन पे है जहां पे ना कि केवल पॉलिटिकल अनरेस्ट, ना कि केवल सोशल अनरेस्ट, बट इकोनॉमिक क्राइसिस भी पूरी तरह से चल रहे हैं। सो आप कह सकते हो पूरी तरह से बांग्लादेश जो है क्राइसिस में है। आफ्टर 21 जुलाई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट बिल्कुल शांत नहीं किया और उन्होंने अपनी अराउंड 9 डिमांड्स रखी, जिसमें वो चाहते थे कि शेख हसीना उनसे माफी मांगे, यूनिवर्सिटी, स्कूल और इंटरनेट सर्विसेज जो बंद की गई हैं उनको रीस्टार्ट किया जाए, जो भी प्रोटेस्टर अरेस्टेड हैं उनको रिहा कर दिया जाए। बट इनमें से एक भी डिमांड जो है गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की। जब अराउंड 4 अगस्त को उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, जहां पे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया पब्लिक से वो किसी प्रकार का लॉ टैक्स ना भरें, और वहीं पे इसी के रिटेलिएशन में गवर्नमेंट ने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया, जिसमें 300 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं अपनी जानें गंवा चुके थे। अब इसी प्रोटेस्ट के चलते हुए आप एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है काफी एस्केलेट हो रहा है, तो ना कि केवल प्रोटेस्टर्स ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, बल्कि जो ऑपोजिशन पार्टी है जो कि एक प्रो इस्लामिक पार्टी है, उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल उठाया और उन्होंने कोशिश की कि इसको एक कम्युनल प्रोटेस्ट बनाया जाए। तभी न्यूज में हमें जो है ये देखने मिला कि बहुत सारे ऐसे हिंदूज हैं जिन पे अटैक किया जाने लगा और बहुत सारे हिंदू जो है वो चाहते हैं वापस इंडिया में आने के लिए। अब ये रीजन जो है क्लियर नहीं है कि आखिर हिंदूज को जो है टारगेट क्यों किया गया, बट अवामी लीग और अवामी लीग के जो भी लीडर्स हैं वो प्रो इंडियंस और प्रो हिंदूज हैं, मे बी इसीलिए जो है उनको अटैक किया जा रहा था। जब सिचुएशन शांत नहीं हुई, प्रोटेस्टर्स की डिमांड पूरी नहीं की गई, तो प्रोटेस्टर्स ने डिसाइड किया कि 5 अगस्त को एक फाइनल प्रोटेस्ट शेख हसीना के रेजिडेंस के बाहर किया जाएगा। और यही सिचुएशन जो है शेख हसीना को पहले ही बता दी गई थी, तभी वो चॉपर लेके सीधा इंडिया में जो है आ गई थी। एंड करेंटली शेख हसीना जो है इंडिया के अंदर है एंड शी इज सीकिंग द असाइलम इन यूके, बट यूके उन्हें असाइलम नहीं दे सकता बिकॉज यूके के असाइलम के कुछ रूल्स हैं। अगर आपको यूके में असाइलम सीक करना है तो आपको यूके की बाउंड्री के अंदर होके ही आप असाइलम सीक कर सकते हो, आप बाहर किसी भी कंट्री से असाइलम सीक नहीं कर सकते हो। और कुछ ही दिन बाद शेख हसीना ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया, तो फिर बांग्लादेश में जो मिलिट्री कूप है उन्होंने डिसाइड किया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है रखी जाएगी और करंटली इंटरिम गवर्नमेंट जो है सिचुएशन वहां पे हैंडल कर रही है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भारत का इस पे क्या स्टांस है, भारत के लिए क्या ये खबर अच्छी है या नहीं है। तो भारत का एक न्यूट्रल स्टांस तो है ही, जबकि भारत चाहता है कि जितने भी हिंदूज हैं बांग्लादेश के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिल सके, कि उन पे इस प्रकार के जो अटैक किए जा रहे हैं वो अटैक ना हो। उसके साथ साथ भारत के लिए बहुत ही बड़ी दुख भरी खबर है, क्योंकि भारत जहाँ पे चाहता है चाइना को काउंटर करना, वहीं पे बांग्लादेश एक बहुत बड़ा एलाय जो है भारत के लिए है। आप भारत में देखिए, चाहे वेस्ट में चाहे ईस्ट में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे म्यांमार, सभी देशों में आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, जितने भी बाकी के गवर्नमेंट्स हैं, इस सिचुएशन से केवल इतना ही सीख सकते हैं कि ये प्रकार की सिचुएशन जो है कभी भी एक्सट्रीम एंड्स में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया अगेंस्ट स्टूडेंट्स की आप अपने ही सिटीजन्स को जो है उनके खिलाफ जो है मिलिट्री को खड़ा कर रहे हो यूजिंग द एक्सेसिव फोर्स। सो यहाँ पे हमें यही सीखना है कि सिचुएशन जो है जितनी जल्दी संभाली जा सके उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, ताकि वो इतनी एक्सट्रीम ना बन जाए कि पूरी तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है एक कंट्री के अंदर आ जाए। You have to know this, and for more informative videos, subscribe to my channel.